हमारे YouTube चैनल में सबको नमस्ते। मैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता शशि किरण। अभी अभी हमीरपुर जनपद से एक सूचना आई है कि अब कोटेदारों की कोटेदारी की व्यवस्था होगी समाप्त। जो कोटेदार लाभार्थियों को अपने कोटेदार जो है दुकानों पर बुला करके चावल, गेहूँ, चीनी ये सारी चीज़ें देते थे, तो वो अब सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी और लाभार्थी के खाते में सीधे सब्सिडी भेजी जाएगी, जिससे लाभार्थी को सीधी सब्सिडी भेजी जाएगी, जिससे लाभार्थी को उसका जो हक है, जो अधिकार है, पूरी तरह से मिल सके। जो सरकार द्वारा योजना बनाई जा रही है वो सरकार की योजना नीचे स्तर के लोगों तक पूर्ण रूप से पहुंच सके। अब ये कहाँ तक सफल होगा ये योगी सरकार ही जानेगी। आइए देखते हैं क्या पूरा मामला है। तो बहनों, बताया जा रहा है कि जल्द ही उत्तर प्रदेश में कोटेदारी व्यवस्था को खत्म करके सब्सिडी की व्यवस्था की जाएगी, जिसमें यह ऐलान किया गया है कि लाभार्थी के खाते में सब्सिडी भेजी जाएगी और लाभार्थी को वो पैसे मिलेंगे। लेकिन क्या लाभार्थी को जब वो पैसे मिलेंगे जिसके खाते में जाएगा तो क्या उसका गेहूँ चावल ही खरीदेगा? कुछ लोग तो उसका दुरुपयोग करेंगे, जैसे जो दारू वारू पीते हैं पैसा निकाल के दारू पी जाएंगे। महिलाओं को गेहूँ चावल उचित समय पे नहीं उपलब्ध हो पाएगा। तो कहीं ना कहीं इस व्यवस्था से कुछ लोग दुखी भी होंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो पैसा मिलने पर उस पैसे का सही सदुपयोग नहीं कर पाएंगे। तो ये व्यवस्था तो चली हो जाएगी। इसके साथ साथ क्या मुझे यह लगता है कि क्या आंगनबाड़ी के साथ भी ऐसा ही होगा कि जो आंगनबाड़ी के माध्यम से 3-4 लोगों से होते हुए राशन आता है। पहली बात तो मुझे नहीं पता कि सबसे पहले राशन कहाँ से आता है। इसके बाद ब्लॉक में आएगा, ब्लॉक से फिर समूह के महिलाओं तक आएगा, समूह के महिलाओं से फिर हम लोगों को मिलेगा, फिर हम लोगों से लाभार्थी तक मिलता है। ये जो 4 जगहों से बटते बटाते राशन आता है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं तो मुझे लगता है कि गलत चीज़ें हो ही जाती हैं लोगों के द्वारा, चाहे जिससे होती हो। और हमारी बहनें चाहे अपने अधिकारी के दबाव में आकर के सही कार्य नहीं कर रही हैं या खुद नहीं कर रही हैं, या जो बहनों पे ये जो दाग लग रहे हैं कि आंगनबाड़ी बहनें गलत काम कर रही हैं, ये चीज़ कर रही हैं, तो शायद मुझे लगता है कि अगर यही चीज़ हटा करके सरकार जो है कि लाभार्थी के खाते में सब्सिडी के माध्यम से पैसा भेज दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बहनें के ऊपर जो दाग लग रहा है वो दाग भी नहीं लगेगा, और अधिकारियों से के द्वारा जो उनका शोषण हो रहा है वो शोषण भी नहीं होगा। या जहाँ नहीं अधिकारी के द्वारा शोषण हो रहा है, बहनें स्वयं कर रही हैं, तो उस चीज़ से भी वो बच जाएंगी और लाभार्थी तक सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो मुझे लगता है कि सरकार देखिए आगे आंगनबाड़ी बहनों के लिए क्या सोचती है कि वो राशन किस तरीके से लाभार्थी तक पहुंचेगा। अभी सुनने में तो आया है कि लाभार्थी तक जो है कि आंगनबाड़ी केंद्र पर पका पकाया भोजन आएगा, तो उसमें गर्भवती महिलाएं हैं, धात्री हैं, 7 माह से 3 वर्ष के बच्चे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि वो सब वहाँ खाने आएंगे, ये योजना सफल होगी। लेकिन कहने को तो बहुत सारी बातें कही जाती हैं, लेकिन कौन सी बात कहाँ सटीक होगी, कौन सी बात को पूरा किया जाएगा, सरकार क्या नीति अपनाएगी, क्या योजना अपनाएगी, ये तो आने पे ही पता चलेगा। बाकी बहनों, हम ये कहना चाहेंगे कि सरकार की चाहे जो भी योजना हो, हम लोगों को भी मन तन धन से करना चाहिए। लेकिन कहीं कहीं ऐसा है कि बहनें अपने से स्वयं तो करती नहीं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी का दबाव होता है, दबाव के कारण भी करती हैं। और अगर इन सब चीज़ों में अगर बहनें आगे नहीं उठ के आएंगी तो इसमें बहनों का भी नुकसान है, हमारे अधिकारियों का भी नुकसान है, सबका नुकसान है। आगे योगी सरकार की का जो है सिस्टम है, देखिए वो कौन कौन सी सब्सिडी लाते हैं, कोटेदारों की सब्सिडी लाते हैं, आंगनबाड़ी बहनों की सब्सिडी लाते हैं, किस किस योजना की सब्सिडी लाते हैं और कहाँ तक ये सफल होगा, ये कहाँ नहीं जा सकता है। इसी के साथ मैं अपने बातों को ख़त्म करती हूँ। लेकिन देखिए अभी तो हम लोगों के लिए जो था कि ये आंगनबाड़ी को हटा करके एजुकेटर की भर्ती करने वाले थे कि इनको हटा करके एजुकेटर की भर्ती करेंगे तो आंगनबाड़ी बहनें कहाँ जाएंगी।
अब कोटेदार के सामने एक समस्या आ रही है कि कोटेदारों को हटा करके सब्सिडी करेंगे तो कोटेदार कौन सा कार्य करेंगे, कोटेदार कौन सा ऐसा कार्य खोजेंगे जो कर पाएंगे। तो यही सब है कि किसी के सामने से जो है कि जो कार्य कर रहा है वो कार्य सरकार को मने नहीं भा रही है, लेकिन क्या सरकार भी कभी जन चौपाल लगा के पूछी है कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ, मैं जो जनता के साथ कर रहा हूँ, क्या वो जनता को रास आ रही है। हम आंगनबाड़ी, मैं जनता की बात कर रही हूँ, उसमें हम आंगनबाड़ी बहनें भी हैं। क्या सरकार, हम लोगों ने इको गार्डन पे इतने दिन जा कर के धरना दिया, इतना दिन 2 दिवसीय धरना दिया, हम लोग खाए पिए बिना रहे, नीचे जो कि हम लोग घर में अपने देखिए पंखा कूलर में सो रहे हैं, और हम अपने हक के लिए इको गार्डन में जा कर के हम लोग नीचे बिस्तरा लगा लगा के, बिस्तरा क्या मतलब वही जो हम लोग ये दुपट्टा उपट्टा ओढ़ के गए थे वही हम लोग लगा लगा के सोए थे। सांप काट लेता, बिच्छी काट लेती, मर जाते। तो क्या सरकार ने हमसे पूछा, हम लोगों से पूछा कि हाँ हम सरकार हैं तो हम सरकार से आप लोगों को क्या दुख है, क्या कष्ट है, हमसे आप लोग क्या चाहते हैं। कभी सरकार को ये भी पूछना जरूरी होना चाहिए, और सरकार को हम लोगों को मांगों को पूर्ण करना चाहिए। अगर कहा गया है कि भूखा क्या ना करता, भूखा आदमी क्या नहीं कर सकता है, वक्त आने पे किसी का जान भी ले सकता है। तो ये होती है भूख। तो हमको इतना मान दे दें, सम्मानजनक मान दे दें, जिससे हमारी भूख मिट जाए और हम गलत रास्ते पे ना जा सके। तो हम जब गलत रास्ते पे नहीं जाएंगे, हमारी भूख मर जाएगी, तो हम अधिकारियों से क्यों शोषित होंगे, अधिकारी हमारा शोषण क्यों करेगा। ये सब ये चीज़ें कहीं ना कहीं इसमें सबसे ज़्यादा कमी मुझे इस सरकार की लगती है, जो हम लोगों को इन चीज़ों के लिए मजबूर कर रहा है कि हम लोग भूखे मर रहे हैं और सड़कों पे जाके आंदोलन कर रहे हैं, अपने घर परिवार को छोड़ करके भटक रहे हैं। तो मैं सरकार से, अगर मेरी बात सरकार तक पहुंच रही है, तो मैं सरकार से यही कहूँगी कि हम आंगनबाड़ी बहनों को, आशा बहनों को, रसोइयों को ऐसा सम्मानजनक मान दे दें कि हम भी भूखे ना रहें और हमारे दरवाजे पे कोई आए वो भी भूखा ना जाए। इसी के साथ मैं सभी बहनों से नमस्ते करती हूँ। बाकी आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगा, हमारी बातें कैसी लगी, लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा।